जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास आपका स्वागत करता हूं। अभी बातचीत करने की वजह ये है कि ये जो 4 मित्र दिख रहे हैं, ये बिहार से आए हैं, बिहार के गोपालगंज ज़िले से। और ये लोग कल जंतर मंतर पे आंदोलन है, जिसको लेके ये लोग 1200 किलोमीटर का सफ़र करके दिल्ली पहुँचे हैं। तो ये एक ज़ाहिर-सी बात है, एक उत्सुकता जगाती है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर जो एक आंदोलन चल रहा है, जो सहारनपुर में हुआ, शबीरपुर गांव में हुआ, उस आंदोलन के बाद जब रावण गिरफ्तार हो गए तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग 1200 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। तो आखिर इनके मन में क्या चल रहा है? ये हमारे ऑफिस आए थे, दलित दस्तक के ऑफिस आते हैं हमसे मिलने, चर्चा करने। हमने सोचा कि इसी बहाने इनसे बात की जाए। तो मित्र, पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए और आपका परिचय क्या है? जय भीम। मेरा नाम रंजय पासवान, मैं गोपालगंज से आया हूँ और पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ जो सहारनपुर के कांड पे लगातार जिस तरह से मोदी सरकार हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कई ऐसी रणनीतियाँ बना रही है कि ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका फेक एनकाउंटर भी कर दिया जाए। तो हम ये दिखाना चाहते हैं, ये पूरे समाज के दलित दिखाना चाहते हैं कि हम जंतर मंतर पे इतनी संख्या में कल पहुँचे कि लोगों को पता चले कि अगर हमारे दलित भाइयों के साथ कुछ भी होता है तो एक भी दलित चैन से नहीं बैठेगा और इस सरकार को जड़ से उखाड़ देगा। आप इतनी दूर से आए हैं, कैसे हैं आप? ट्रेन से आए? जय भीम। आप ट्रेन से आए? जी सर, ट्रेन से आए हैं। आप अपना परिचय दीजिए फिर बात। मैं चंदन अम्बेडकर गोपालगंज से आए हैं और कल के जो रैली शामिल होने वाला है चंद्रशेखर आज़ाद के, उसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। 4 मित्र हम लोग गोपालगंज से आए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार मांझी हुआ। संदीप, आप ये बताइए, आप करते क्या हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ यहाँ पे। हाँ। ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, जो दलित यूथ के मन में चल रहा है, जिसके लिए देश भर से लोगों का आह्वान भी किया गया है, और जैसे आप लोग आए हैं इतनी दूर से, तो वो कौन सी चीज़ है जो जोड़ती है आप लोगों को आज़ाद से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इतना आज़ादी के बाद भी हमारी सरकारें बहुत सारा योजनाएं बनाई कि दलित कैसे आगे चला जाए, लेकिन आज भी जब हम जाते हैं ग्रास लेवल पे तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। आज भी जातिवाद, विकास, केवल उन्हीं लोगों के साथ भेदभाव होता है जो छोटे कास्ट से है, ठीक ना। तो सर, मैं जो कहता हूँ कि अगर ये सरकार विकास नहीं कर पा रही है तो हम लोग अगर आप अपना सामाजिक विकास के लिए कोई संगठन बना रहे हैं तो फिर सरकार को क्या प्रॉब्लम है। आरएसएस है जो, वो अगर बीजेपी का या हिंदुओं सवर्ण हिंदुओं का शाखा है, हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम भी है तो उनके गलत कामों से है। अगर हम अच्छे काम के लिए, हमारे समाज के लोगों को विकास के लिए अगर हम आंदोलन करते हैं, अपना आर्मी का गठन करते हैं, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन, हमारे सोसाइटी का एजुकेशन को आगे बढ़ाए, ठीक ना, ऐसे हम जब कोई काम करते हैं अपने समाज के लिए, हम किसी के ये बताइए कि शबीरपुर में जो हुआ, हाँ, क्योंकि कल का जो आंदोलन है उसी के लिए है, हाँ, जिसके लिए आप लोग इतनी दूर से आए हैं, तो जो शबीरपुर का आंदोलन हुआ, उस घटना को वहाँ पे जो भी, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, मैं ऐसे देखता हूँ कि जो शबीरपुर में घटना हुआ वो किसी जात विशेष के प्रति हुआ, ठीक ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर कहीं भी दलित लोगों के साथ कोई अन्याय होगा तो भले मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपने सभी वैसे दोस्तों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास कर गए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, तो हम लोग भी पीछे नहीं है इस लड़ाई में। सारे लोग आएंगे नीचे से नीचे, और ऊपर जो बैठा है विदेश में हो या कहीं भी हो, वो लोग भी आएंगे इस आंदोलन के लिए। और अब हम लोग जाग गए हैं तो विकास होकर ही रहेगा, भले कोई कुछ भी कहे। सरकार अगर असक्षम है ये सब करने में, तो हम लोगों को अगर विकास हम लोग कर रहे हैं सर, तो हम लोगों के काम में वो अड़ंगा न दे। यही मेरा कहना है। आप बताएं, आपका परिचय क्या हुआ? मैं मनोज कुमार रंजन, अच्छा, पेशे से प्राइवेट शिक्षक हूँ। पिछले हाँ मनोज जी, पिछले आप लंबे समय से गोपालगंज में जी। ट्यूशन पढ़ाने का काम करता हूँ। कल आप गोपालगंज से आए हैं कल के कार्यक्रम के लिए, तो आप लोगों की मांगे क्या रहेंगी? माने आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आप लोग 1000 हम लोग किलोमीटर के दिमाग में तो बहुत कुछ बातें चल रही हैं सर, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है शबीरपुर की समस्या को लेकर कि यहाँ पे अभी आपने जो हमारे साथी से, इंजीनियर साहब से थोड़ी देर पहले जो प्रश्न आपने पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं, चाहे क्यों ऐसा हो रहा है। समस्या यहाँ पे ये है कि अभी तत्काल में जो केंद्र सरकार है या यूपी में जो योगी सरकार है, इन दोनों सरकार जो हैं पूरी तरह से दलित विरोधी हैं, और इनके शासनकाल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हर क्षेत्र में दलितों के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। संवैधानिक अधिकार को धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा दलित पर हिंसा बढ़ी हुई है।
ये और सरकार के चारों पिलर्स जो होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और अंत में मीडिया जो है, ये सब पर इनका कब्जा जमा हुआ है। मीडिया की बात मैं छोटी सी आपसे बता दूं कि जिन लोगों का घर जलाया गया, जिनके माँ बहनों की इज्जत लूटने की कोशिश की गई, जिन पर हमला किया गया, उनको आज मीडिया गुंडा कहकर संबोधित करता है, बताता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर रासुका कानून लगा हुआ है, गुंडों की ये दशा है, जबकि पूरी तरह से भागवा गुंडों के द्वारा यह काम किया गया है और ये सरकार के चारों पिलर उनको बचा रही है। और जो दोषी है, ये बात सही है कि थोड़ा मोड़ा हिंसा हुई है, लेकिन ये भी तो सच है कि जब माँ के बच्चे को भूख लगता है तो माँ के मुँह नोचते हैं। आंदोलन के दरमियान थोड़ी मोड़ी हिंसा हो सकता है कि हुई हो, लेकिन जितने बड़े तरीके से दलितों के पर अत्याचार किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, मुझे एक छोटी सी शेर से इसको कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी ऐसे गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है, जहाँ जख्म है सदियों पुराना, आज चोट फिर वहीं मारी जा रही है। हाँ, आज़ाद को लेकर जब से ये पूरा शबीरपुर का प्रकरण सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई और तमाम चीज़ें, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि उनका RSS से कनेक्शन है, कोई उनकी टीका लगी हुई फ़ोटो दिखा रहा है और साबित करना चाह रहा है कि, तो आप लोग ये सब चीज़ें आप लोगों के भी सामने हैं, तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? ओवरऑल आज़ाद जी एक व्यक्ति विशेष नहीं बन के रह गए हैं, वो फाइनली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं और जब तक वो इस विचारधारा पे टिके रहेंगे तब तक हम उनकी सारी जितनी वो लड़ाई लड़ेंगे हम उनके साथ हैं। और वही नहीं, इस देश का वो कोई भी व्यक्ति जो बाबा साहब की विचारधारा को लड़ेगा, लेकर के चलेगा सामने, तो हम उसके साथ रहेंगे। हमें उससे कोई इशू नहीं है कि वो क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, क्या कैसे रहते हैं। हमें प्रॉब्लम इससे है कि वो ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को अगर पालन करते तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन आज़ाद जी इस तरह की कोई घटना में शामिल नहीं है। वो पूरी तरीके से अम्बेडकरवादी विचारधारा के और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो ये इस घटना के बाद देश भर में ये जो भीम आर्मी नाम का संगठन बना, ये जगह जगह जिलों में इसका गठन होने लगा, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आप लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कि इस तरह की सेना पूरे देश भर में होनी चाहिए? ऑफ कोर्स बिल्कुल होती है सर, क्योंकि आज के जो दलित नेता हैं ये फाइनली ऐसे मतलब डिसअपॉइंट कर रहे हैं, ये लोग ऐसे डिसअपॉइंट कर रहे हैं हम लोगों को कि नेता तो बन जाते हैं लेकिन इन संगठनों को, जिस विचारधारा से सारे संगठन चलते हैं, कभी सहयोग नहीं करते हैं, जिससे जो बाबा साहब की खून पसीने की कमाई खा करके आज आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें आंखों पे चर्बी छा गई है, उनके घरों में कांच की खिड़कियां लग गई हैं, तो ऐसा लगता है उन लोगों की अब हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन हम लोग जरूर रहेंगे साथ में और बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के संगठन की कितनी ज़रूरत है इंजीनियर साहब, आप भी बताएं। सर बेसिकली दलित एट्रोसिटी के खिलाफ काम करे, जैसे भीम आर्मी ने किया, वो एक नज़ीर पेश है। हालांकि वो ऐसा संगठन अभी नहीं कहा जा सकता जो हर जगह काम कर रहा है, क्योंकि एक क्षेत्र है जहाँ पे वो सक्रिय है। तो मैंने इसमें आपको क्या लगता है कि क्या आज के वक्त में पूरे देश भर में देशव्यापी ऐसे संगठन की ज़रूरत है, युवाओं की जो आपस में जुड़ी रहे और जहाँ भी दलित एट्रोसिटी हो वहाँ पे जाके और मतलब उसका जवाब दें या फिर न्याय की मांग करें, जो भी कहें आप? सर, युवाओं की बात करें तो जो युवा है वही समाज के असली एनर्जी होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है, आज़ादी के 10 सालों बाद 15 सालों बाद जिनका जन्म हुआ है, वो युवा विशेष में आएंगे। आज हम लोग भी युवा हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग वैसे बाबा साहब के चलते हम लोग ऐसे परिवेश में जन्म ले पाए। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि देश भर में एक देशव्यापी संगठन की ज़रूरत है दलितों का, जो जब भी ऐसी दिक्कतें हों, जो जैसे शबीरपुर में घटना हुई, ऐसी दिक्कतें आती हैं तो जाके उसका विरोध करें और न्याय की मांग करें? हाँ, ऐसे मैं तो कहूँगा, हाँ, ऐसे संगठनों की ज़रूरत है। और अगर कुछ बहुत सारे, जैसे आज देख रहे हैं कि योगी सरकार में उन्हीं लोगों को पनिशमेंट किया जाता है जो पीड़ित है, तो अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे संगठनों की ज़रूरत है जहां भेदभाव होगा, जहां किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष को फोकस करके उनको पीड़ित बनाया जाएगा। तो ऐसे संगठन को आना ही आना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आना ही आना नहीं है, हम लोग आ चुके हैं।
हमारे जितने युवा भाई बहन हैं सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं और ये अम्बेडकरवाद युग का शुरुआत हो चुका है। तो आप लोग भी सुन लो कि अम्बेडकरवाद युग का शुरुआत हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं। और भीम आर्मी की तरफ से मैं भी भीम आर्मी का सदस्य बन चुका हूं और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और हमारे दोस्त भी हैं वो लड़ेंगे। हम लोग भीम आर्मी के सपोर्ट में आए हुए हैं। चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हम आए हुए हैं। ठीक है, उनको रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की गिरफ्तारी जो हुई है उसके विरोध में जो कल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसके लिए 1200 किलोमीटर दूर से, बिहार से, जिसे हम बुद्ध भूमि भी कहते हैं, वहाँ से ये लोग आए हैं और हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए कल जंतर मंतर पर जाने को तैयार हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।